नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। मैं योगेंद्र उपाध्याय प्रथमा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रथमा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज मेरा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैंने एक डेमो के तौर पर डाला था, जिसमें आप लोगों का जो सहयोग और प्यार मिला उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने कहा, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया, सर क्लास को चैप्टर वाइज स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोगों के कहने पे ही आज से क्लास में बिल्कुल बेसिक से और कंप्लीट तरीके से स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे नंबर सिस्टम, तो आज से आपका क्लास नंबर सिस्टम से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। समझो, यहाँ पर चीज़ों को समझते हुए हमको आगे बढ़ना है। चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है चीज़ों को, और बेसिक से लेते लेते धीरे धीरे चीज़ों को लेकर ऊपर बढ़ना है। ठीक है, तो चलो समय का ध्यान रखते हुए नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। नंबर सिस्टम समझो, नंबर सिस्टम पहले क्या है। ए सिस्टम इन विच वी प्रेजेंट द नंबर, ए सिस्टम इन विच वी प्रेजेंट द नंबर। संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए या दिखाने के लिए जिस पद्धति का हम लोग यूज करते हैं, जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति कहते हैं। अब समझो, यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग समझ कर आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से टाइप ऑफ सिस्टम, मैंने अभी आपको बोला ए सिस्टम इन विच वी प्रेजेंट द नंबर, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पद्धति का हम लोग उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं, बहुत सारे पद्धतियां ऐसी हैं जिसमें हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर वो कौन कौन सी पद्धति है, वो कौन कौन सा सिस्टम है। पहले लेते हैं हम लोग डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, जिसको हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति। चल, आते हैं दूसरे चीज पर। और कौन सा सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं द्विआधारी। अरे बोलो हाँ कि ना, द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति। ठीक है। तीसरा उसके बाद हम लोग लेते हैं हेक्सा सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम। ऐसे बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से समझो, लेकिन हमको जो हमारे एग्जाम में आता है, जो हमको पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम। क्या पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम। अब तो एग्जाम में बाइनरी सिस्टम से भी क्वेश्चन देने लगा है, तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद आते हैं बाइनरी सिस्टम पर आएंगे, यहाँ से भी चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहली बात हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, डेसिमल सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, हमको यहीं पढ़ना होता है। इन सब सारे चीज़ों से क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, अभी शुरुआत में अभी शुरू किया है बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन। तो पहले हम डेसिमल को कवर करेंगे, बाइनरी भी कवर करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। बात करते हैं डेसिमल सिस्टम की। तो समझो यहाँ से डेसिमल सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं।
वह 10 डिजिट कौन कौन सा होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? तो दशमलव सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। इन्हीं 10 डिजिट को मिलाकर दुनिया का कोई भी नंबर हम तैयार करते हैं। किसी भी नंबर को बनाना होता है तो इन्हीं का यूज करते हैं, बार बार इसी को रिपीट करके बनाते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने क्या बताया समझो। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 9। अरे बोलो हाँ या ना? 9। तो 9 यहाँ से जब काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 डिजिट हो जाएगा। अब मान लो इसी 10 डिजिट को लेकर हम कोई नंबर तैयार कर लेते हैं। एक नंबर हम तैयार करते हैं, एक नंबर हम तैयार करते हैं इसी 10 डिजिट को लेकर। चलो वह नंबर मान लो 45 और 76 बना लेते हैं। कोई भी नंबर लेके, कोई भी डिजिट लेकर एक नंबर बना लेते हैं 45 और 76। ठीक है, यह एक नंबर है 4576। यह नंबर है तो इसमें दो चीज़ें निकल कर आपके सामने आएंगी। दो चीज़ें निकल कर आपके सामने आएंगी। पहली बात क्या निकल कर सामने आएगा? पहला बात होगा प्लेस वैल्यू। क्या होगा? प्लेस वैल्यू। और दूसरी बात क्या होगी? फेस वैल्यू। चलो, ये प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं हम लोग स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंकीय मान। क्या बोलते हैं? अंकीय मान। तो हमने किया क्या समझो। यहां से कोई नंबर बनाया, नंबर बनाना, जब नंबर बनाया तो वहां से दो बातें निकल कर आएंगी, एक प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू अंकीय मान। इतना नोट करिए, उसके बाद चीजों को लेके चलते हैं और आगे। चलो, मैंने क्या बताया? एक नंबर लिया, फिर से देखते हैं। एक नंबर लिया, क्या लिया था मैंने? 45 76। ठीक है, दो बातें मैंने आपको बताया था। एक मैंने बताया था प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू। इसको हम लोग बोलते हैं अंकीय मान। क्या बोलते हैं? अंकीय मान। और इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, चीजों को यहीं से बेहतर करेंगे। जब किसी भी चीज का नींव मजबूत होगा तो उसमें बिल्डिंग तैयार करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब नींव ही नहीं मजबूत होगा तो बिल्डिंग तैयार करोगे तो क्या हो जाएगा? आगे की बात आप समझते हो। ठीक है, बोलो हाँ या ना? चलो, एक चीज समझो यहां से। अब जैसे मैं कहूं 45 और 76, 45 और 76, 6 के अंकीय मान की बात करूं तो क्या होगा? 6 होगा। अगर 7 की कर लूं तो 7 होगा। अगर 5 की कर लूं तो 5 होगा। अगर 4 की कर लूं तो 4 होगा। तो एक चीज यहां से क्लियर आ रहा होगा कि 6 का 6, 7 का 7, 5 का 5, 4 का 4। मतलब किसी संख्या का अंकीय मान खुद वह संख्या होता है। क्या होता है? किसी संख्या का अंकीय मान खुद वह संख्या होता है।
यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, यहीं से सारी की सारी डिविजिबिलिटी को हम लोग लेके चलेंगे। जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो सारी बातें यहीं से निकल कर आने वाली है। चलो 45 76 बात करते हैं 6 के प्लेस वैल्यू की, ठीक है, प्लेस वैल्यू की। तो इकाई के स्थान पे है या यूनिट प्लेस पे है, कोई नहीं। ये देखो अगर 7 के प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 किस स्थान पे है, बोलो, दहाई के स्थान पे है। किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे वो है। अगर 5 के प्लेस वैल्यू की बात करें तो किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। और 4 के प्लेस वैल्यू की बात करें तो किस स्थान पे है, बोलो ना भाई, हाँ या ना, हजार के स्थान पे है। तो समझ में आ रही होगी, 6 का प्लेस वैल्यू 6, 7 का 70, 5 का 500 और 4 का 4000। अब देखो एक चीज समझ में आनी चाहिए, किसी भी संख्या का, देखना इधर, किसी भी संख्या का जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता है वह, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर उपस्थित अंकों का जो मान होता है प्लेस वैल्यू वह 6 होता है, जो फेस वैल्यू होता है वो क्या होता है, वह 6 होता है। तो हम कह सकते हैं किसी संख्या के इकाई के स्थान पर उपस्थित अंकों का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और सीखते हैं। इसी नंबर को जरा ध्यान से देखना, इसी नंबर को हमको फेस वैल्यू के रूप में लिखना है, फ्लैश वैल्यू के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, समझो यहाँ से, इस नंबर को हमको फेस वैल्यू के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समझो यहाँ से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। बहुत रंगीन रंगीन मार्कर है भाई, मज़ा आ जाएगा यहाँ से तो, ठीक है। क्या है 4576, अगर किस रूप में लिखना है, प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिविजिबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से मैं क्लियर कराऊंगा। तो कैसे लिखेंगे, 4 × 1000 जमा 5 × 100 जमा 7 × 10 जमा 6। ये हमारा क्या हो गया, फेस वैल्यू के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया, प्लेस वैल्यू के रूप में हो गया, प्लेस वैल्यू के रूप में हो गया। चलो अगर मैं आपसे कह दूं कि A B C D ये 4 नंबर हैं, आपको इनको प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप, सीखो, यहाँ से चीज़ों को सीखो, आगे चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं। 1000 प्लस B × 100 प्लस C × 10 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, प्लस D। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। उम्मीद करता हूँ इतनी सी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। थोड़ी सी बात मैं यहाँ से आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जैसे मैं कह लूँ यहाँ पर एक चीज़ ABC, इसको हमको प्लेस वैल्यू के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 100A प्लस 10B प्लस C। अब उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रही होंगी। तो इतना आप लोग नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, नोट करो।
हो गया। तो ये आपका रहा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी लाइव आएंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी और मज़ा आने वाला है। क्लास में डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो पाएगा आप लोगों से हमारा, उसमें क्लास को और बेहतरीन करेंगे, ठीक है। अब चलो एक बात यहाँ से समझते हैं, एक चीज़ निकल के आती है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर लाइन, नंबर लाइन के बाद ही आपको मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर लाइन, संख्या रेखा जिसको हिंदी में बोल सकते हैं, आप लोग तो समझदार हैं, संख्या रेखा। चलो देखो संख्या रेखा क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं और जानना भी चाहिए। यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे 0, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव और इधर वाली वैल्यू नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इधर आते हैं, इधर वाली वैल्यू -1, इधर वाली वैल्यू -2, इधर वाली वैल्यू -3, ऐसे चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक चीज़ें निकल कर जाएंगे। अब चलो समझो यहाँ से, इधर क्या है, -1 -2 -3 -4, इधर क्या है, +1 +2 +3 +4, ऐसे जाएगा। कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। इधर कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से, जैसे मैं आपको बोल दूँ एक चीज़ यहाँ से कि भाई बताना जरा यहाँ पर कि 0.2 इस नंबर लाइन पर कहाँ होगा, 0.2 इस नंबर लाइन पर कहाँ होगा। तो अब कैसे बताओगे, मैंने पूछा कि 0.2 इस नंबर लाइन पे कहाँ होगा, तो जब भी होगा 1 और 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 10 खाने करने हैं। कितने खाने करने हैं, 10 खाने करने हैं। जो दूसरा लाइन होगा, 10 लाइन खींचना है, जो दूसरा लाइन होगा वही हमारा क्या होगा, 0.2 होगा। कोई हमसे पूछ लिया कि इस नंबर लाइन में 0.23 कहाँ होगा, 0.23 कहाँ होगा। तो देखो यहाँ से 0 और 1 के बीच में ही होगा। ऐसा करते हैं, 100 खाने यहाँ पर खींच लेते हैं। जो 23वां खाना होगा, जो क्या होगा, 23वां खाना होगा, वही हमारा क्या होगा, 0.23 होगा। खैर ये हमारे एग्जाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम डिनोट करते हैं, √2 भी डिनोट कर देंगे कि √2 कहाँ आएगा, तो √2 कहीं यहाँ पर आएगा। हमको करना क्या है, √2 के लिए कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात बन रही होगी कि √2 कहाँ पर होगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चे, यहाँ पर देखो ये कितना यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट। 1 यूनिट यहाँ से और लेते हैं, 1 यूनिट यहाँ से और लेते हैं। यह 1 यूनिट है, ये ऑलरेडी 1 यूनिट है ही। और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। तो यहीं से एक चाप मार लेंगे। क्या करेंगे, यहीं से एक चाप मार लेंगे। यह चाप जहाँ कटेगा, ये चाप कहाँ कटेगा, कहीं यहीं कटेगा, ठीक है। जहाँ भी कटेगा वह अपना क्या होगा, √2 का वैल्यू होगा। क्या होगा, √2 का वैल्यू होगा। इतनी सी बात उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, 0 इधर माइनस की वैल्यू, इधर प्लस।
बात क्लियर हुआ यहाँ से? कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। इधर कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। मैंने बोला 0.2 कहाँ होगा? बताया यहाँ पर कैसे दर्शाएंगे? 0.23 कैसे दर्शाएंगे? क्लियर है इतनी सी बात? √2 कैसे दर्शाएंगे? √3 कैसे दर्शाएंगे? क्लियर है इतनी सी बात? जैसे मैं कह दूं यहीं पर कि 22/7, 22/7 ये कहाँ पर है? इस नंबर लाइन पर 22/7 कहाँ से होगा? तो देखो कितनी बार ये जा रहा है, 7 3 21, 3 बार जा रहा है। इसका मतलब जब भी होगा 3 और 4 के बीच में होगा। कहाँ होगा? 3 और 4 के बीच में ही होगा, क्योंकि 3 बार ये ऑलरेडी यहाँ पर जा रहा है, तो वहाँ से उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं नंबर लाइन आपको समझ में आ गया होगा। रफ करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताने के पहले नंबर लाइन बताना बड़ा जरूरी था। चलो अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। चलो संख्याओं का वर्गीकरण समझो। यहां से संख्याओं को हम लोग दो तरीके से बांटेंगे। यहां पर अपने अपने तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर करने के, ठीक है। पहला इसको हम लोग बांटेंगे रियल नंबर। किस नंबर में? रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। चलो अब रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है। अब समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हों, ऐसी संख्याएं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हों, वो क्या होता है? रियल नंबर। या फिर मोटी मोटे तौर पर बोल सकते हैं जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, जिस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। आते हैं इमेजिनरी नंबर पर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या। ये संख्याएं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये संख्याएं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जब ये संख्याएं एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो ये क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। क्या होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ आपको। सपोज करो, कल्पना करो, कल्पना को कितना कष्ट हुआ होगा, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? बस कल्पना ही तो कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इमेजिनरी नंबर होता क्या है? आई एक काल्पनिक संख्या है जिसे हम आयोटा कहते हैं। आयोटा कहते हैं। आई स्क्वायर बराबर होता है -1 और आई बराबर क्या होता है? √। तो देखो आई एक काल्पनिक संख्या है जिसे हम आयोटा कहते हैं। आई स्क्वायर बराबर -1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? रूट में -1। या फिर हम कह सकते हैं, एक मोटी मोटा बात हम कह सकते हैं, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर। क्या कह सकते हैं? स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग आयोटा कहते हैं।
जैसे कह लें इसको हमको अलग करना पड़े तो क्या करेंगे, √7 इंटू -√1 और -√1 का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखते हैं, समझ में आ रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं। तो √7 इंटू √i², क्या है i² तो आ जाएगा √7i, क्या आ जाएगा √7i। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, काल्पनिक संख्या। आई एक काल्पनिक संख्या है जिसे हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। i² बराबर -1 तो i बराबर क्या हो जाएगा, √1। अब देखो यहाँ पर -√7 -√10 -√11 मतलब रूट में माइनस के साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी इमेजिनरी होगी। यहाँ से मैंने आपको दिखाया। ये हमारे एग्जाम के काम की बात नहीं है, हमारे एग्जाम के काम की बात नहीं है। आते हैं वास्तविक संख्या पे, आते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। मैं आपको पहले ही बताया, जो संख्याएं वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, या फिर मोटी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं एक कि जो संख्याएं नंबर लाइन पर डिनोट की जा सकती हों, जो संख्याएं नंबर लाइन पे डिनोट की जा सकती हों, वह संख्याएं कैसी होती हैं, वह संख्याएं कैसी होती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। -7 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 हो गया, ये सभी संख्याएं कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, यहीं पर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैं बोल दूं √2 √3, ठीक है, -7 3.5, ये सब संख्याएं नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ये संख्याएं कैसी होंगी, ये संख्याएं रियल नंबर होंगी। 22/7 को मैं ले लूं, पाई को ले लूं, ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, रियल नंबर होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। उम्मीद करते हैं इतनी सी बात अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहां से नोट करिए आप लोग, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अभी हमने क्या देखा, रियल नंबर देखा और इमेजिनरी नंबर देखा। अब देखो यहाँ समझो, रियल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। रियल नंबर को 2 भागों में बांटेंगे। पहले भाग को बोलेंगे रेशनल नंबर और दूसरे भाग को बोलेंगे इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या और यहाँ पर अपरिमेय संख्या, यहाँ पर अपरिमेय संख्या। चलो देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। रेशनल नंबर, यहाँ से 3 बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, जो संख्या p/q के फॉर्म में हो। दूसरी बात, q इज नॉट इक्वल टू 0। और तीसरी बात, p एंड q आर बोथ, p एंड q बोथ आर इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जो p/q के फॉर्म में हो। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। एक बात यहां से और समझो, परिमेय संख्याएं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसको हम बोलते हैं शांत, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, वह भी होता है। 5वीं बात, अशांत दशमलव या फिर बोल सकते हैं आवर्ती अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव।
आवर्ती अशांत दशमलव। चलो, तो रेशनल होने के लिए कितनी शर्तें होना जरूरी है? पहला, P बाई क्यू के फॉर्म में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, P एंड Q आर बोथ आर इंटीजर, मतलब P और Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। शांत दशमलव है, मैं बताऊंगा अभी शांत और अशांत क्या होता है, डेसिमल में सारी बातें, इसके जस्ट बाद डेसिमल वाला क्लास आएगा तो शांत और अशांत दशमलव क्या होता है वो भी बताऊंगा। मतलब P बाई क्यू, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q बोथ आर इंटीजर, शांत दशमलव और आवर्ती अशांत दशमलव, इतनी सी बात है तो क्या हो जाएगा? डेसिमल वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 22/7 यहां से ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, -7 हो गया, 3.5 हो गया, 22/7 हो गया, √4 जिसकी वैल्यू क्या आती है? 2, तो 2/1 लिख सकते हैं, हो सकता है। उसके बाद 3.555, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव बोलते हैं। और शांत दशमलव क्या होता है? जैसे मैं कह दूं 3.123, जो किसी टाइम के बाद जाकर रुक दे, क्या हो जाए? यहाँ पर रुक जाए या टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। यहाँ पर क्या होता है? 3.555 ये चल रहा है लेकिन जाने का एक पैटर्न है, तो उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती अशांत दशमलव बोलते हैं। तो यह सब, ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये सारी चीजें परिमेय संख्या में आएंगी। ये सारी चीजें किस में आएंगी? परिमेय संख्या में आएंगी। आते हैं अपरिमेय संख्या में, सीधे सीधे यहाँ पर लिख देते हैं नॉट रेशनल। मतलब जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मैं कह लूं √2, √3, ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय क्यों है? अपरिमेय इसलिए है, अगर इसको हम लोग परिमेय में रखेंगे तो √2/1 करेंगे। यह तो इंटीजर है, लेकिन क्या यह इंटीजर है? यह पूर्णांक है, तो यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए किसमें काउंट होगा? अपरिमेय में काउंट होगा। और एक बात यहाँ से और कर लें, 1 + √3, 1 - √3, या फिर एक चीज और कह सकते हैं, यहाँ पर मैंने दशमलव वाली बात क्या बताई? जो शांत दशमलव होगा, आवर्ती अशांत दशमलव होगा, वह किस में आएगा? परिमेय में आएगा। लेकिन जो अशांत हो, अशांत और गैर आवर्ती, हिंदी में लिख लो भाई, गैर आवर्ती। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जो परिमेय ना हो, पहली चीज, और दूसरी चीज यहाँ पर अशांत और गैर आवर्ती। अशांत और गैर आवर्ती का मतलब आप लोग कह सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे रहा हूँ, 2.1234 ये चलता चला जा रहा है। क्या है? अशांत भी है, गैर आवर्ती भी है, मतलब एक पैटर्न नहीं हो रहा है रिपीट होने का। अशांत भी है, गैर आवर्ती है। तो ऐसे डेसिमल किस में काउंट होते हैं? ये आपके रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं। या फिर मोटे मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए। मैं फिर से कह रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। पाई को भी हम लोग इसमें काउंट करेंगे। क्या करेंगे? पाई भी हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मैंने क्या बताया? रियल नंबर को दो भागों में बांटेंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या P बाई क्यू, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q बोथ आर इंटीजर। क्या है? बोथ आर इंटीजर, मतलब क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। मतलब P एंड Q दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। P Q, ऐसा नहीं √2/1 हम लोग नहीं कर सकते, ये गलत है, क्योंकि ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है।
शांत दशमलव किस में आते हैं? रेशनल। आवर्ती अशांत दशमलव किस में आते हैं? रेशनल। अशांत आवर्ती किस में आते हैं? इरेशनल। अशांत आवर्ती क्या होता है? जो रिपीट करे लेकिन बिना पैटर्न का। उसके बाद क्यूब रूट के स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, √2 √3 1 + √2 1 - √3 क्या हो जाएगा? यह इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतनी सी बात उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। थोड़ी सी चीज़ों को और बता के क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं। चलो समझ लेते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी। रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा? ए के प्लस बी बटे के प्लस 1, जहाँ के बराबर 1 2 3 4। ठीक, अब समझो अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? a + b बटे 2। k की वैल्यू क्या रखते हैं? 2 रखते हैं तो हो जाएगा क्या? 2a + b बटे 3। ये ऐसे चलता चला जाएगा। अगर पूछ दे एग्जाम में इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी के पावर 1/2, ए बी के पावर 1/3। ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट रहा रेशनल इरेशनल कि क्या होता है रेशनल, क्या होता है इरेशनल। मैंने बहुत सारे उदाहरण देकर आपको समझाए, इरेशनल को भी समझाएं, अशांत और आवर्ती और दशमलव वगैरह सारी बातें यहाँ पर किया मैंने। ये जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो किस में आएंगे? या डेसिमल वाले भाग में आएगा। तो अभी इसके जस्ट आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वही चीज़ पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, डेसिमल और इंटीजर। किस में बांटेंगे? रियल नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? डेसिमल और इंटीजर में बांटकर चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अब यहां से रेशनल नंबर को 2 भागों में और बांटेंगे, डेसिमल और इंटीजर। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अगले क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते होंगे कि जो पीछे मैंने पढ़ाया आपको समझ में आए होंगी। आप लोग उसको देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करिए। वहाँ से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, देख लीजिए आप लोग उसको। ठीक है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको बिना टेक्निक के सॉल्व करोगे तो कम से कम 5 से 7 मिनट लगने कंपलसरी है। उसके नीचे तो होने वाला है ही नहीं, कोई भी कर ले उसको। ठीक है, चाहे टीचर कर ले चाहे स्टूडेंट कर ले, 5 मिनट तो लगने ही लगने हैं। ठीक है ना। लेकिन जब मैं डेसिमल कल वाले क्लास में जब मैं डेसिमल पढ़ाऊंगा तो डेसिमल से ही उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखना विदिन सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर वह क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग 30 से 45 सेकेंड के अंदर सॉल्व करोगे। तो आज यहीं तक रोकते हैं चीज़ों को, अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान आपका भला करे।